पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अब अगर उन लड़कों ने कहा कि 1 घंटे 32 मिनट बाद उस लड़की 4 लड़कियां प्रवेश करती हैं तो सीसीटीवी कैमरा में आना चाहिए। जब बच्चे कर रहे हैं तो ये बीपीएससी को देखना चाहिए था। तो ये जितने भी हैं, सबूत मांगने का काम कोर्ट का होता है, अधिकारी का नहीं। अधिकारी को बताया जाता है और अधिकारी जाके उनको छानबीन करता है। पुलिस का काम जो है सबूत मांगना नहीं है। पुलिस का काम, चाहे आयोग का काम जो है, हम बोलते हैं तो जाके सबूत इकट्ठा करना उनका काम है। ये किसी बच्चे को जबरदस्ती उपद्रवी क्यों कर देंगे? तो ये बच्चों को उपद्रवी घोषित करना या फिर सिर्फ एक परीक्षा कैंसिल, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे। सुबह साहब डीएम साहब के और स्टेटमेंट आ रहे हैं, शाम में बीपीएससी के अधिकारियों का अलग स्टेटमेंट आ रहा है, सुबह जो है बीपीएससी के चेयरमैन साहब का अलग स्टेटमेंट आ रहा है, शाम को अलग स्टेटमेंट कई बार स्टेटमेंट बदले गए। और आप सभी लोगों ने प्रश्न पूछे थे, आप लोग सब वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपलब्ध थे, आप लोगों के प्रश्नों का वो सही से जवाब नहीं दिया। ये कौन सा नियम है भाई? ये कहाँ का कानून है? कुछ के चक्कर में हम 4 लाख का नुकसान करें? आप 4 लाख का एक बार आप जो है सर्वे करा लीजिए। उस 4 लाख में से अगर 3.5 लाख लोग आपका विरोध नहीं कर दिया और 3.5 लाख लोगों ने ये नहीं कह दिया तो मत कैंसिल कीजिएगा, आप खुद मंगवा लीजिए आंसर। कम से कम पटना से लेकर दिल्ली तक अभ्यर्थी अब सत्याग्रह पहली बार, देखिए अभी तक आंदोलन होता था, लेकिन पहली बार शिक्षा सत्याग्रह होने जा रहा है, जहाँ पे किसी बात को लेकर विवाद नहीं, संवाद की बात की जा रही है, व्यवधान नहीं समाधान की बात की जा रही है, और प्रोटेस्ट नहीं, रिक्वेस्ट की बात की जा रही है। रहमांशु सर हमारे साथ हैं। सर, बीपीएससी 17वीं जो बापू परीक्षा केंद्र पर एग्जाम हुआ था, बीपीएससी ने उसे रद्द कर दिया है, किस रूप में इसे देखते हैं? देखिए, ये जो बापू परीक्षा भवन वाला जो रद्द हुआ है, ये एक अच्छा पहल है, लेकिन अभी ये पूरा नहीं है। पूरा इसलिए नहीं है कि बहुत सारे बच्चों ने मांग की कि परीक्षा की पूरी प्रक्रिया को एक बार जांच करते हुए पूरे परीक्षा को रद्द किया जाए। कारण क्या है कि बिहार के अलग अलग सेंटर से बहुत सारी न्यूज़ मिले हैं और बहुत सारे बच्चों ने खुल के ये सारा का सारा मैसेज आपस में सर्कुलेट किया है, भेजा है। जैसे क्या हुआ कि गया के एक सेंटर से ये जानकारी मिली कि वहाँ पे लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट किया गया क्वेश्चन के आंसर्स का। इसी तरह जो है एक सेंटर था जहाँ पे भागलपुर में, जहाँ सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है, इसकी पूरी की पूरी जानकारी जो है ये भी अनाउंस की गई। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सेंटर थे जहाँ पे जैमर नहीं काम कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे सेंटर थे जहाँ बच्चों का बायोमेट्रिक नहीं हुआ, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका जो है एडमिट कार्ड जो है उस पर सिग्नेचर नहीं हो पाया। इसी के साथ साथ हुआ क्या था कि जब ये आपका एडमिट कार्ड निकल रहा था तो बहुत सारे बच्चों के फ़ोटो जो हैं ब्लर थे, सिग्नेचर उनका ब्लर था, तो ऐसे में एडमिट कार्ड क्लियर नहीं दिख रहा था। तो अगले ही दिन एग्ज़ाम के कुछ दिन, एक या 2 दिन पहले, शायद 9 या 10 तारीख को बीपीएससी ने एक नोटिस दिया। उस नोटिस में ये बोला गया कि जिनके भी साथ भी ये समस्या है वो एक जो है अपना एडमिट कार्ड निकाल लें, उस पर अपना फ़ोटो चिपका के एक गज़टेड ऑफिसर साइन करा लें। साथ ही साथ एक जो है शपथ पत्र ले लें, उसका पूरा प्रोफार्मा दिया हुआ था, वहाँ भी फ़ोटो लगा के आप सिग्नेचर करके और गज़टेड ऑफिस साइन करा लें। और प्लस एक फ़ोटो और लगना था, जहाँ सेंटर पे जहाँ पे फ़ोटो लगा हुआ आता है वहाँ पे उसको लगाना था। लेकिन जब बच्चे ये सब सारी चीज़ें लेके गए तो वहाँ के सेंटर के बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं थी और बहुत जगह ये लिया भी नहीं गया। उन्होंने कहा कि हमें तो ऐसी कोई जानकारी ही नहीं। इसके साथ साथ क्या हुआ कि एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले कुछ सेंटर बदले गए, 5-4 बच्चों के सेंटर बदले गए थे, पटना में कुछ सेंटर बदले गए थे। लेकिन बच्चों ने बताया कि बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने जो है हाई कोर्ट में ये बात कही थी कि 10 दिन पहले ही हमने जो है क्वेश्चन पेपर अलग अलग सेंटरों पे भेज दिया था। अगर 10 दिन पहले की बात माने तो जो 6 दिसंबर वाला जो आंदोलन हुआ था उससे प्रश्न चिन्ह उठता है कि अगर नॉर्मलाइजेशन वाली बातें क्या थी, क्वेश्चन पेपर वाली बहुत सारी बातें क्या थी। तो इस संज्ञान में अगर देखा जाए तो बहुत सारी समस्याएं जो है इस पेपर में रही हैं 70th में, और उनका ठीक से जांच करके सही से निर्णय लेना चाहिए बीपीएससी आयोग को। जो आरोप आप लगा रहे हैं, आपके पास सारे तथ्य हैं? ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये आरोप छात्रों के, ये कोई टीचर आरोप नहीं लगाता है, ठीक है ना। ये सारे के हाँ छात्रों के पास आप तक बात पहुंचाए हैं, छात्र प्रमाण दिए हैं आप? ये जानकारी बहुत सारे लोग, आप लोगों के भी माध्यम से मिली है, बहुत सारे मीडिया कर्मी, बहुत सारे न्यूज़पेपर के माध्यम से सारी सूचनाएं मिली हैं, और इन सारी सूचनाओं को बच्चों ने इकट्ठा किया है। जो बच्चे ऐसे थे जहाँ जहाँ पे उनको जो जो घटनाओं की जानकारी मिली उसका उन्होंने बच्चों से मांगा, और उसका उन्होंने बाकायदा टाइमिंग भी दिया हुआ है कि जो है क्या नाम है, आरा के एक सेंटर में जो है 4 लड़कियां 1 घंटे 32 मिनट बाद, एकदम टाइम एग्जैक्ट बच्चों ने बताया कि 1 घंटे 32 मिनट बाद वो प्रवेश करती है, जबकि 11 बजे तक एंट्री था, और उसके बच्चे प्रमाण देते हैं। अब अगर उन लड़कों ने कहा कि 1 घंटे 32 मिनट बाद उस 4 लड़कियां प्रवेश करती हैं तो सीसीटीवी कैमरा में आना चाहिए। जब बच्चे कर रहे हैं तो ये बीपीएससी को देखना चाहिए था। तो ये जितने भी हैं, सबूत मांगने का काम कोर्ट का होता है, अधिकारी का नहीं। अधिकारी को बताया जाता है और अधिकारी जाके उनको छानबीन करता है। पुलिस का काम जो है सबूत मांगना नहीं है। पुलिस का काम, चाहे आयोग का काम जो है, हम बोलते हैं तो जाके सबूत इकट्ठा करना उनका काम है। तो ये जितनी भी बातें, ये आरोप नहीं है, ये सच्ची बातें हैं जिस पे जो है बीपीएससी को ध्यान देना चाहिए। क्या चाहते हैं अब आप? हम नहीं चाहते हैं भाई, हमसे काहे पूछ रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं।
बच्चे बहुत सारे चाहते हैं, जितने भी सारे बच्चे हैं जो पेपर के बारे में बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, तो वो सारे के सारे बच्चे ये चाहते हैं कि सारे के सारे एग्ज़ाम को कैंसिल करके पूरे परीक्षा की प्रक्रिया की जाँच हो और जो लोग दोषी हैं, उनका नाम बताते हुए उनको जो है पनिश किया जाए। बापू परीक्षा केंद्र का जहाँ तक सवाल था, आयोग ने जांच करके तो एग्जाम रद्द कर दिया वहाँ। अब तो अभ्यर्थी खुश होंगे। नहीं, अभ्यर्थी क्यों खुश होंगे? सिर्फ समस्या अगर एक जगह की होती तब ना अभ्यर्थी खुश होते। ये तो शुरू में कहा गया कि बापू परीक्षा परिसर में जो है कुछ ही बच्चों ने हंगामा किया है, उपद्रवी हैं, ये आ गए हैं। क्या एडमिट कार्ड जारी करते हुए ये देखा गया था कि हाँ, उपद्रवी बच्चे जा रहे हैं? किसी बच्चे को ज़बरदस्ती उपद्रवी क्यों कर देंगे? तो ये बच्चों को उपद्रवी घोषित करना या फिर सिर्फ एक परीक्षा कैंसिल, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे। सुबह साहब डीएम साहब के और स्टेटमेंट आ रहे हैं, शाम में बीपीएससी के अधिकारियों का अलग स्टेटमेंट आ रहा है, सुबह जो है बीपीएससी के चेयरमैन साहब का अलग स्टेटमेंट आ रहा है, शाम को अलग स्टेटमेंट कई बार स्टेटमेंट बदले गए और आप सभी लोगों ने प्रश्न पूछे थे, आप लोग सब वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपलब्ध थे, आप लोगों के प्रश्नों का वो सही से जवाब नहीं दिए, तो आपको उनसे प्रश्न पूछना चाहिए था कि सर और बाकी सारे सेंटर का क्या होगा। तो छात्र चाहते हैं कि पूरी की पूरी जाँच करके, पूरी परीक्षा कैंसिल करके जल्दी से जल्दी जो है डेट की घोषणा करके नया पीटी एग्ज़ाम ले लिया जाए। ये बच्चों की माँग है। उम्मीद है कि आयोग छात्रों की बात को मानेगी। उम्मीद नहीं, विश्वास है। उम्मीद नहीं, पूरी की पूरी विश्वास है कि परीक्षा जो है जितनी भी उसमें अनियमितताएँ हुई हैं उसको पूरा जांच करके और बीपीएससी के चेयरमैन साहब इस पे जल्द निर्णय लेके पूरी की पूरी परीक्षा कैंसिल करके नए सिरे से पीटी और बहुत ईमानदारी से पीटी कराएंगे। मतलब पूरे एग्जाम को ही नए सिरे से किया जाएगा। पूरा एग्जाम कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी नहीं कि बहुत बड़ा पूरा एग्जाम हो रहा है, ऐसे लोग कुछ उसको ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जैसा एग्जाम ऐसा हो रहा है कि आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जहाँ पे 1-1 करोड़ लोग बैठते हैं, उसमें कमियां होती है तो उसको चेंज किया जाता है। अगर सिर्फ 2000 सीटों की बात है, 2000 सीटों में अगर एक सेंटर मैनेज हो गया ठीक से, एक जगह का सेंटर मैनेज होगा तो 2000 सीट तो वहाँ से धीरे धीरे निकल जाएगा। नहीं, आयोग के द्वारा तो ये कहा गया था जब एग्जाम समाप्त होने के बाद आयोग के यहाँ बैठक हो रहा था, तो कि कुछ अभ्यर्थियों के कारण 4 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ कैसे कोई। ये बताइए कि अगर मान लीजिए कि कहीं किसी कोई विवाद हो जाता है और उसमें एक व्यक्ति के साथ जो है कुछ अन्याय होता है तो बाकी लोग छोड़ के भाग जाएंगे कि एक साथ हो रहा है तो क्यों हम करें? ये कौन सा नियम है भाई? ये कहाँ का कानून है कि कुछ के चक्कर में हम 4 लाख का नुकसान करें? आप 4 लाख का एक बार आप जो है सर्वे करा लीजिए। उस 4 लाख में से अगर 3.5 लाख लोग आपका विरोध नहीं कर दिया और 3.5 लाख लोगों ने ये नहीं कह दिया तो मत कैंसिल कीजिएगा। आप खुद मंगवा लीजिए आंसर। कम से कम आपको 50,000 से 1 लाख बच्चे जो है भेज देंगे कि सर एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। बड़ी बात आप कर रहे हैं, 3.5 लाख अभ्यर्थी हैं जो विरोध में रहे। बिल्कुल, बहुत सा मतलब मैक्सिमम बच्चे, सबको सूचना मिल रही है ना। पहले तो सूचना नहीं मिली। जो फ्राइडे को एग्ज़ाम हुआ तो सैटरडे तक सारी इन्फॉर्मेशंस नहीं आया, लेकिन उसके बाद जब इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़े समाचार पत्र में छपता है कि 11 बच्चों को इतना ट्रीटमेंट किया गया, ये किया गया, और वही समाचार पत्र पूछता है कि क्या जो इनको ट्रीटमेंट यहाँ सर्किट हाउस में दिया गया है, क्या ऐसा एग्जामिनेशन सेंटर में तो नहीं दिया गया? ये पेपर में छपता है ना, मीडिया वाले ही तो पूछते हैं। तो ये मीडिया वालों की स्टेटमेंट, बच्चे तो बाद में आते हैं, फिर बच्चे अपने अपने सेंटर की बात बताते हैं, क्योंकि सारी की सारी बातें संडे को निकल के आती हैं। बच्चे सैटरडे को अपने अपने घर में पहुंचते हैं और फिर सारी की सारी बातें संडे को निकल के आती हैं और मंडे की तुरंत मीटिंग रख दिया जाता है। मंडे को मीटिंग रख के ये कहना चाहिए कि हम सारे पहलू पे ध्यान रखें, 2 से 3 दिन में डिसीजन लेंगे, तो उससे डिसीजन परफेक्ट होता है। जल्दी में कई बार लिया गया निर्णय सही निर्णय नहीं हो पाता है। तो अगर सारी बिंदुओं को जांच करके निर्णय लिया जाता तो मुझे विश्वास है कि सही निर्णय आता। अभ्यर्थी अगला कदम क्या उठाने वाले हैं? अभ्यर्थियों से पूछिए कि क्या लगे, हम लोग अभ्यर्थी नहीं हैं, ठीक है? ये अभ्यर्थी इस बात का जवाब देंगे। लेकिन अभ्यर्थियों ने बहुत सारे प्रश्न ऐसे किए हैं, बहुत सारे आके समर्थन मांग रहे हैं कि हम लोग सर कल से शिक्षा सत्याग्रह शुरू करने जा रहे हैं गर्दनी विभाग में 10 बजे से। आपने अभी बताया कि कई चीज़ अभ्यर्थी आपको आकर बता रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं, अगला कदम उनका क्या होगा? अभ्यर्थियों से इस मसले पर आपको बातचीत हुआ है? हाँ, बहुत सारे अभ्यर्थी कल भी आए मेरे पास, आज भी आए और सभी टीचरों के पास जाके समर्थन मांग रहे हैं, सारे छात्रों से जाके समर्थन मांग रहे हैं, लाइब्रेरी में जाके समर्थन मांग रहे हैं। साथ ही जहाँ ट्विटर कैंपेन अभी 11 बजे से शुरू हो गया है। तो सारे के सारे जो है अभ्यर्थियों का ये कहना है कि हम लोग शिक्षा सत्याग्रह करेंगे, पटना में भी करेंगे, अलग जिले भी जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ करेंगे, साथ ही साथ दिल्ली में भी करेंगे। तो उसकी सारी की सारी वो तैयारी में लगे हुए हैं। मतलब पटना से लेकर दिल्ली तक अभ्यर्थी अब सत्याग्रह करने सत्याग्रह पहली बार, देखिए अभी तक आंदोलन होता था, लेकिन पहली बार शिक्षा सत्याग्रह होने जा रहा है, जहाँ पे किसी बात को लेकर विवाद नहीं, संवाद की बात की जा रही है, व्यवधान नहीं समाधान की बात की जा रही है और प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट की बात की जा रही है। रामांशु सर का समर्थन रहेगा? बिल्कुल, सबका समर्थन। सही चीज़ों के लिए तो आप भी कुछ करेंगे तो मैं समर्थन कर दूंगा और बीपीएससी के चेयरमैन साहब भी करेंगे तो मैं समर्थन कर दूंगा। तो चलिए, रहमांशु सर हमारे साथ थे। 17वीं बीपीएससी पीटी का एग्जाम हुआ था। बापू परीक्षा केंद्र से कई प्रकार के मामले सामने आए थे, वहाँ परीक्षा रद्द कर दिया गया है। अब कुछ दिन बाद उसका एग्ज़ाम का डेट निकलेगा और वहाँ परीक्षा होंगे, लेकिन अभी भी अभ्यर्थियों का मांग है कि फिर से जो बीपीएससी 17वीं का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ परीक्षा लिया जाए
और अभ्यर्थी अब सत्याग्रह करने वाले हैं। पटना से लेकर दिल्ली तक इसको लेकर एक बड़ा सा सत्याग्रह करने जा रहे हैं। बहरहाल इसको में इतना ही। आप बने रहें नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।